आज बात करेंगे एक ऐसे ज्योतिषीय संयोग की जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति, जिसे ग्रहण योग कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई यह योग इतना प्रभावशाली है, और अगर हाँ तो किन राशियों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह योग बनता कैसे है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। वही राहु एक छाया ग्रह है जिसे भ्रम, अचानक घटनाओं और अस्थिरता से जोड़ा जाता है। जब ये दोनों एक ही राशि यानी कुंभ में आ जाते हैं तो इसे ग्रहण योग कहा जाता है। इसका सीधा असर व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन पर पड़ सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि खुद शनि की राशि मानी जाती है, जो अनुशासन, संरचना और यथार्थ से जुड़ी होती है। ऐसे में जब राहु और चंद्रमा यहाँ मिलते हैं तो ये स्थिति एक तरह का आंतरिक टकराव पैदा कर सकती है, जहाँ एक तरफ भावनाएं हावी होती हैं और दूसरी तरफ भ्रम या फिर असमंजस। विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो ये योग हर व्यक्ति पर समान प्रभाव नहीं डालता है। यह असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, राहु किस भाव में है और वर्तमान दशा मुक्ति क्या चल रही है। फिर भी सामान्य गोचर के आधार पर कुछ राशियों में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जिन राशियों पर इसका प्रभाव ज्यादा बताया जा रहा है उनमें कर्क, कन्या, धनु और मीन शामिल हैं। कर्क राशि के लिए चंद्रमा स्वयं स्वामी होता है, इसलिए मानसिक उतार चढ़ाव अधिक महसूस हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को काम काज और स्वास्थ्य के स्तर पर अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। धनु राशि के लोगों के लिए निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जबकि मीन राशि के जातकों को भावनात्मक और संबंधों के स्तर पर चुनौतियां दिख सकती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये डरने की स्थिति है? इसका जवाब है नहीं। ज्योतिषीय घटनाएं संकेत देती हैं, ना कि निश्चित परिणाम। यह योग आपको सावधान रहने का संकेत जरूर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज नकारात्मक ही होगी। दरअसल इस तरह के समय को सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता के रूप में भी देखा जा सकता है। जब मन भ्रमित हो तो बड़े फैसलों को टालना, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न देना और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, ये सभी व्यवहारिक कदम इस स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक शांति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या जैसे छोटे छोटे उपाय इस तरह के ग्रह योग के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अंत में यही कहना होगा कि चंद्र राहु की यह युति एक चेतावनी की तरह है, जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों को लेकर अधिक सजग रहने का संकेत देती है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये समय आत्मविश्लेषण और सुधार का भी अवसर बन सकता है।